हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू विद्या माई। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जो है रिलेशन अमंग सीक्वेंसेस। जी हाँ, आपने सीक्वेंस तो देखा, अब आज की क्लास में हम डेवलप करने वाले हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन। चलिए जी, आइए देखते हैं कैसे रिलेशन है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे डिस्कशन होगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स स्क्वायर। यस, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? देखिए, आइए आपको पैटर्न दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ऐड consecutive odd numbers एंड डिस्कवर परफेक्ट स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको ऑड नंबर के बारे में पता है। वी हैव डिस्कस पैटर्न ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 और ऐसे चलता रहता है। बोलो हाँ या ना, ये ऑड नंबर है क्या? अब इसी ऑड नंबर्स में ढूंढ के निकालने वाला हूं पैटर्न। जरा देखिए, पहला ऑड नंबर है 1। बोलो हाँ या ना। अच्छा, 1 क्या है बेटा? 1 का स्क्वायर है। हमने स्क्वायर का पैटर्न देखा, याद है कि नहीं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सारा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा है। ठीक है ना? ये आपके स्क्वायर्स हो गए, 1 का स्क्वायर हो गया। फिर अब यहाँ पे हमने फर्स्ट टू उठाया। क्या बेटा? फर्स्ट टू ऑड नंबर। फर्स्ट टू ऑड नंबर यानी मतलब 1 और 3। अब इनको ऐड करो। जब आप इनको ऐड करते हो तो आपको मिलता है 4। क्या मिलता है बेटा? 4। और आप देखो यार, ये 4 4 तो 2 का स्क्वायर है। बिल्कुल दोस्त, क्या है? 2 का स्क्वायर है। अगेन, अब फर्स्ट 3 ऑड नंबर उठाइए, 1 3 5। अब इनको ऐड कर लो। 1 3 और 5 को जब ऐड करते सर, आपको मिलता 9। अब बोलोगे यार, 9 भी एक स्क्वायर नंबर है। जी हाँ, आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा कि ये यार बेटा जी, पहला तो हमने 2 का स्क्वायर, अब ये 9 किसका स्क्वायर मिल गया बेटा? 3 का स्क्वायर मिल गया। अब आपको एक बात समझ में आया कि यार, जब मैं जितने ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूं उसी का स्क्वायर मिल रहा है। 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 ऑड को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर मिल गया, और 3 ऐड किया तो 3 का स्क्वायर। यानी मतलब खोपड़ी में अब आपके आ जाना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट 4 ऑड नंबर ऐड करूंगा तो 4 का स्क्वायर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, मैंने 1 3 5 7, ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर है, ऐसे समझ लो। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, ठीक है ना? सम है, आप चाहो तो लिख लो सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। ये क्या देगा? 4 का स्क्वायर दे देगा। क्या दे देगा बेटा? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर यानी मतलब 60। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब इसी तरीके से अगर फर्स्ट 5 ऑड नंबर ऐड कर देंगे, यानी 1 3 5 7 9, तो आपको 5 का स्क्वायर मिल जाता है, विच इज नथिंग बट 25। तो बेटा जी, याद क्या करना है आपको? क्या याद करना है बेटा? यहाँ पे याद ये करना है बेटा कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। कल को कोई आपसे आके पूछे कि मुझे फर्स्ट फर्स्ट 8 नंबर का स्क्वायर बता दो, फर्स्ट 8 ऑड नंबर, ऐसे फर्स्ट 8 ऑड नंबर का सम, फर्स्ट 8 ऑड नंबर का सम, ठीक है बेटा? इसका बताना, तो आपको डरना नहीं है, चुपके से बोल देना यार, सर ने तो सिखाया था कि यार, जितने ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर ऐड करता हूं उसी का स्क्वायर। फर्स्ट 8 ऑड नंबर अगर मैंने ऐड किया, यानी मतलब 8 का स्क्वायर मिल जाएगा। और 8 का स्क्वायर बेटा आपको याद होना चाहिए, 64 होता है ना? पैटर्न अच्छा, इंटरेस्टिंग। कर लोगे क्या? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। क्या करेगा भाई, क्या करेगा? कुछ नहीं, बस देखियो यार, ये तो ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 11 13 15 फर्स्ट ऑड नंबर है। चेक करियो कितने ऑड नंबर ऐड हुए हैं, देखियो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ भाई, 8 ऑड नंबर यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर तुझे पता है 64 होता है। बोल भाई, समझ में आई? खोपड़ी खुल गई कि नहीं? बिल्कुल। तो ये पैटर्न है, यही रिलेशन है कि फर्स्ट में यहाँ पे बेटा याद रखना, जो ऑड नंबर ऐड हो रहा है 1 से ही शुरू होना चाहिए, सीक्वेंस 1 से ही स्टार्ट होना है। ऐसा नहीं 20 से कहीं से उठा दिया फिर रूल लगाओ, फिर रूल काम नहीं करेगा। रूल तभी काम करेगा जब 1 3 5 मतलब स्टार्टिंग से ऐड कर रहे हो। स्टार्टिंग से जितने ऐड कर लोगे, जितने ऑड नंबर ऐड हुए हैं, उसी का आपको स्क्वायर मिल जाता है। बोलो हाँ या ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बढ़िया है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, इसको आप डन कर लो। तो चलिए, अब अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। क्या है भाई? टू ट्राइंगुलर मेक्स अ स्क्वायर।
टू ट्राइंगुलर्स मेक्स अ स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? चलो समझाता हूं इसको भी बेटा जी। बेटा जी, आपको ट्राइंगुलर नंबर के बारे में पता है क्या बेटा कि T1 पहला जो ट्राइंगुलर नंबर है वो क्या होता है? 1 है। फिर T2 3 होता है, T3 जो है वो 6 होता है, T4 तुम्हारा 10 है, T5 तुम्हारा क्या है बेटा? 15। ये तुम्हारे कुछ ट्राइंगुलर नंबर है जो तुम्हें पहले से पता है। अगर ये ट्राइंगुलर नंबर पहले से पता है तो चलिए आके देखते हैं कुछ सीक्वेंस। तो मैंने यहां से T1 और T2 ले लिया। क्या T1 और T2? T1 1 है, T2 3 है। 1 प्लस 3 जब करोगे तो आपको क्या मिलता है? 4। 4 क्या है बेटा? 2 का स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना? फिर जब T2 और T3 को ऐड करोगे, T2 T3 यानी मतलब 3 और 6 को 3 प्लस 6 जब मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 9 मिलता है। 9 क्या है बेटा? 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं? T3 T4 ऐड करा यानी मतलब 6 प्लस 10 को ऐड करा, क्या मिला बेटा? 16। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। अच्छा, आपको क्या समझ में क्या आया कि दो ट्राइंगुलर नंबर जब ऐड हो रहा है तो एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है? लेकिन इसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है बेटा। ऐसा नहीं आया रैंडम सा कोई उठाया कि सर लो ये एक 3 उठाया और मैं दूसरा 10 उठाया, दोनों ट्राइंगुलर नंबर, ये तो 13 है। क्या 13 एक स्क्वायर नंबर है? आंसर है नो। 13 इज नॉट एन स्क्वायर नंबर। ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यानी मतलब सही तरीका क्या है रीड करने का, समझने का सही तरीका क्या है? सही तरीका तुम्हें पैटर्न बता रहा है यहाँ पे। पैटर्न समझ लो बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे बता दो सर पैटर्न क्या सही। तो मैं बता दे रहा हूं बेटा, देख यहाँ पे T1 और T2 लिया तू, यहाँ पे T2 और T3 लिया, यहाँ पे T3 T4 लिया। क्या समझ में आ रहा है? 1 2 2 3 3 4 और यहाँ पे 4 और 5, यानी मतलब मैं दो कॉन्जेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर ले रहा हूं। क्या नंबर? दो कॉन्जेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर। जी हाँ दोस्तों, सही तरीका यही है कि जब दो कॉन्जेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर ऐड होते हैं तब जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, जो रिजल्ट आता है, जो सम आता है, वो एक स्क्वायर नंबर आता है। तो ऐसे याद करना है। कैसे? कि टू कॉन्सेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर जब ऐड होते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो एक स्क्वायर नंबर आएगा। ठोक के लिख देना बेटा, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके लिए है कि फॉर्मूला ध्यान से देखो, ट्राइंगुलर नंबर ऑब्टेन कैसे करना है। ट्राइंगुलर नंबर बेटा ध्यान से देखो, जैसे ये Tn और Tn+1। Tn का मतलब लेट से ये कोई टर्म अगर ये T4 है तो ऑब्वियस सी बात ये क्या होगा? T5 होगा। इसके नेक्स्ट वाला टर्म होगा। समझ पाए कि नहीं बेटा? यहां से तुम्हें ऑब्जर्व करना क्या है बेटा, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो बिगर है उसी का स्क्वायर मिल रहा है। जो बिगर मिल रहा है उसी का स्क्वायर। कोई आपसे आके बोले कि यार T9 नाइन्थ ट्राइंगुलर नंबर और 10th ट्राइंगुलर नंबर का सम क्या होगा? तो अगर पैटर्न को सर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 को ऐड करा तो 2 का स्क्वायर, 2 3 को किया तो 3 का स्क्वायर, 3 4 को किया 4 का स्क्वायर और 4 और 5 को किया तो 5 का स्क्वायर। तो 9 और 10 को जब ऐड करूंगा तो किसका स्क्वायर मिलेगा? आप बोलोगे 10 का स्क्वायर, जो कि 100 होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आसान लग रहा है बेटा? बोलो हाँ या ना, ठोक के लिखो आसान है। बोलो आसान है ना? तो आप ट्राइंगुलर नंबर ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पैटर्न देखेंगे। अगला पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। माउंटेन, द माउंटेन पैटर्न। माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह ऐसे बनना। देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, अपने हाथ को ऐसे उठाओ और लेके जाओ, ये यूं ऐसे, ये यूं ऐसे जा रहा, मतलब सिंपल है। पहले ये बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखियो, ध्यान से क्या देखना तुझे, देख भाई, ध्यान से देखना है। ऐसे जा रहा है, ऐसे टॉप पे गया, टॉप पे गया, फिर नीचे को आ रहा है, ये पैटर्न। तो ऐसा माउंटेन की तरह पैटर्न बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? माउंटेन पैटर्न बोल रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 2 3 4 5, हाईएस्ट नंबर क्या मिला? 5। हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट नंबर क्या मिल गया? 5।
अब फिर से देखो, जैसे आपने ऊपर गया था, सब समझ लो स्टेयर है, सीढ़ी है, 1 2 3 4 5 पे पहुंचा, फिर नीचे आ रहा हूं मैं 4 3 2 1, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट कौन कहां पे पहुंचे थे, 5 पे। तो बेटा वो कुछ और नहीं, 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। ऐसे नंबर जो आते हैं इनका पैटर्न जो हाईएस्ट होता है उसी का स्क्वायर आंसर होता है। याद रखना बेटा, क्या करना, इसी को याद रखना कि जब भी 1 + 2 + 3 + 4 n तक गया, यानी मतलब ये हाईएस्ट वाला नंबर है, फिर वहीं से रिटर्न आ गए जहां से स्टार्ट किया था, तो ये जो हाईएस्ट है उसी का स्क्वायर तुम्हें मिल जाता है। तो आपको याद रखना है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 1 2 1 हाईएस्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। 1 2 3 हाईएस्ट 3 है तो 3 का स्क्वायर मिल गया। 1 2 3 4 हाईएस्ट 4 है तो 4 का स्क्वायर। क्या मुझे तुम ये बता सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 4 + 3 + 2 + 1 का आंसर क्या होगा? कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आप बोलोगे यार 1 2 3 4 5 6 7 सबसे ऊपर पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया, एकदम चोटी पे पहुंच गया, फिर नीचे आया, नीचे आया तो मुझे बोला यार हाईएस्ट तो 7 पे पहुंचा था, यानी ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए, विच इज नथिंग बट 49। क्या मेरी बात समझ में आए? तो ऐसे पैटर्न आपको अगर याद रहेंगे, फिर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके टीचर कहीं से क्वेश्चन बना के दे, बहुत ही आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यस बेटा, इसको नोट करिए फटाक से, फटाक से बनाइए इसे। बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर। पैटर्न देखा बेटा कि ऑड नंबर, जितने ऑड नंबर ऐड होते हैं उसी का स्क्वायर मिलता है। सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर का मतलब बेटा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 +13 + 15, यही है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो बेटा 8 है यानी मतलब 8 का स्क्वायर होगा, विच इज नथिंग बट 64 आना चाहिए आंसर। क्लियर है? आपको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, पैटर्न बता देना कि सम ऑफ फर्स्ट क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। क्या? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर गिव्स एन स्क्वायर। ठीक है ना। ये चीज अगर बेटा जी आपको याद है, फिर आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे विद्या माइंड में करके दिखा दिया गया। आप यहाँ से प्रॉपर सॉल्व करके देख सकते हैं और अपने आंसर भी मैच करा सकते हैं। पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया करो, फिर बाद में आंसर मैच करा करो, सो दैट आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हो क्लियर क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आंसर मैच। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अरे भाई ये तो पैटर्न जाना पहचाना लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। वाह, आपने देखा यार ये नंबर तो बढ़ रहा है, पहले यहां तक 6 तक बढ़ा, फिर नीचे आ गया। कुछ याद आया? माउंटेन पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, माउंटेन पैटर्न है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर 6 है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि 6 का स्क्वायर होगा, दैट इज 36। इजी बेटा, नोट करिए बेटा इसे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है, 36 यहां से मैच करा सकते हैं। अब इतनी चीज सीखी है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। दूसरा है कैलकुलेट T3 + T4। ठीक है ना, इज द रिजल्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको चेक करना, आई थिंक ऑफ कोर्स आप बताओगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। फिर कह रहा फाइंड करो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है ना, माउंटेन पैटर्न है 2 7, तो आई होप आपको आता है। फिर ये दो ट्राइंगुलर नंबर और मिल जाते हैं, T5 T6, यानी मतलब फिफ्थ ट्राइंगुलर नंबर और सिक्स ट्राइंगुलर नंबर का आपको सम बताना है। आई होप ये सारी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप करेंगे और कमेंट जरूर कर देना, और अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्या माइंड।